नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज को देखिए, इस ब्लाउज का सभी जगह कितना अच्छे से परफेक्टली बैठा है। हमने छोटा साइज का प्रिंसेस कट जब भी कटिंग करते हैं तो क्या होता है, वो अच्छा से बैठ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, वही प्रिंसेस कट अगर हम बिग साइज का बनाते हैं, जैसे कि 38, 40, 42 साइज में, तभी हमारा दिक्कतें आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेज़रमेंट हमने पूरा ब्लाउज का ले लिया है। उसी मेज़रमेंट के हिसाब से आज मैं कटिंग करके दिखाऊंगी। तो बड़ा साइज में क्या होता है फ्रेंड्स, बैक में आर्म होल की जगह बैक और फ्रंट रिंकल्स आ जाता है, कप की जगह बैठता नहीं है, सही से एकदम चपट जाता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो कौन सा प्रोसेस में कटिंग करेंगे, कप जो है वो बहुत ही अच्छे से बैठेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अस्तर के ऊपर हम बैक वाली पार्ट कटिंग करेंगे, फ्रंट वाली पार्ट जो है हम कागज़ के ऊपर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीक़े से हम कट करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, लंबाई, शोल्डर, अपर चेस्ट। तो बैक वाली पार्ट जो है हम अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, चेस्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं। यहाँ पर हमने अपर चेस्ट के हिसाब से बैक पार्ट कटिंग करेंगे। और जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, तो फ्रेंड्स कभी भी हम बैक के पार्ट में ब्लाउज के लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लाउज का लंबाई 13.5 इंच है। हम 1 इंच एक्स्ट्रा तो ज़रूर लेंगे, लेकिन आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे शोल्डर का मार्जिन के लिए, आधा इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे नीचे का सिलाई के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए आधा इंच हमने मार्क कर लेते हैं पहले शोल्डर का सिलाई। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर शोल्डर जो है हमारा 14.5 इंच फुल शोल्डर है और हम डीप नेक बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डीप नेक के लिए अपने को फुल शोल्डर से माइनस करना पड़ता है। तो जैसे कि देखिए फुल शोल्डर 14.5, उसका आधा होता है 7.25 इंच। ठीक है, 7.25 इंच से हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 5.25 इंच। मतलब इस तरीके से जब भी हमने 9.5 इंच के बाद डीप नेक बना रहे हैं तो उससे हम 2 इंच माइनस कर देंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पर देखिए 5.25 इंच का मार्क तो कर लिया है। नीचे आर्म होल की जगह हम कितना लेंगे, आर्म होल हमारा 17 इंच का है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ले रहे मतलब 5.25 इंच लिया है शोल्डर, आधा इंच एक्स्ट्रा करके 6.25 इंच पर ले लिया है। अगर आप शोल्डर 5 इंच लेते थे तो 5.5 इंच ले लेते थे सीधा सीधा। तो मैंने यहाँ पर 5.25 इंच लिया, इसलिए 6.25 इंच पर आर्म होल रेडी कर रहे हैं। तो देखते हैं 17 इंच का आधा 8.5 इंच आता है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो थोड़ा हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करेंगे। अपर चेस्ट हमारा 37 इंच का है, 2 इंच का फ़र्क है चेस्ट से। तो यहाँ पर अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा जो होगा 9.25 इंच मार्क कर लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन लाइन ऐड कर लेंगे। कमर के हिस्सा जो है यहाँ पर देखिए 32 इंच का कमर है, 32 का चौथा हिस्सा 8, 1 इंच पीछे का टक्स मिलाएंगे, 1.5 इंच मार्जिन लाइन ऐड कर लेंगे। अब हम ऊपर से नीच तक दोनों मार्जिन लाइन को एक दूसरे से मिला लेते हैं। तो इस तरीक़े से मिला के लेने के बाद अब हम आर्म होल रेडी करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर 17 इंच का आर्म होल है, तो कॉर्नर पर 1.25 इंच का मार्क कर लेने का है। इस तरीक़े से आर्म होल लाइन जो है ऊपर 6 इंच, आधा इंच पकड़कर 6.25 इंच हो गया है। 6.25 इंच का हम सेंटर ले लेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, हमें शेप दे देना है बैक वाली आर्म होल का। तो इस तरीक़े से हम बैक वाले आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए बहुत ही आसान है। तो इस तरीक़े से आर्म होल का शेप देने के बाद ज़रूर हमें आर्म होल एक बार चेक करके लेना है। जैसे कि ऊपर जो है आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए तो छोड़ ही दिया हमने मार्जिन ऊपर, तो उसी आधा इंच छोड़कर हम देखिए साइड में जहाँ से सिलाई जाएगा ठीक उसी जगह से हमें चेक करना है। ठीक है, उसी जगह से हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 9.25 इंच तक हमारा आ गया है। आप यहाँ पर भी इतना भी रख सकते हैं 9.25 इंच,
और एकदम फिट एंड फिट करना चाहते हैं यानी 8.5 इंच, तो हम 2 सूत आगे लाइन को आगे बढ़ा लिया है। इसके बाद क्या होगा, आर्म होल जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 1.25 इंच छोटा हो जाएगा, सॉरी 1.25 इंच छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक करके देख रहे हैं तो 8.5 इंच आ जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे जो है हम टक्स के लिए आधा करना है हमें, मार्जिन लाइन जो है साइड का छोड़कर आधा करके फिर टक्स लेना है। टक्स हमने 4.5 इंच का लेंगे क्योंकि ब्लाउज का हाइट जो है वो बहुत लंबा नहीं है, 13.5 इंच का है, तो उस हिसाब से हम 4.5 इंच का टक्स ले लिया है। दोनों साइड पर आधा आधा इंच का नॉर्मली जैसे मार्क करते हैं कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे हमारा नेक डीप होते हैं वो क्या करना है, साइड में हमें छोटा करना है। तो डीप नेक हमें कितना करना है वो हम पहले मार्क करते हैं। 2 इंच पर हमें मार्क कर लिया है और शोल्डर 3.25 इंच रख दिया है। और यहाँ पर देखिए डीप नेक हमने 10 इंच तक कर लिया है और गहराई जो है थोड़ा सा डीप करेंगे, 3 इंच 3.5 इंच, वो अपने ऊपर है, आप जैसा करना चाहते हैं इतना आप कर सकते हैं। मैं पान वाली नेक बनाऊंगी तो यहाँ पर हमने 3 इंच कर लिया है, आप उससे भी चौड़ा कर सकते हैं क्योंकि पान वाली नेक जो है वो थोड़ा सा डीप में ही अच्छा लगता है, तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच ले लिया है। अब जैसे नेक हमारा डीप होगा, शोल्डर पर हमें इस तरीक़े से देखिए एक तिरछी लाइन करना है नेक के साइड पे। ठीक है, तो नेक साइड पे तिरछी लाइन जैसा है, आधा जो है सिलाई मार्जिन के लिए चला जाएगा, जैसा हमने स्केल रख के बताया है। तो यहाँ पर देखिए नेक डीप होता है तो हमारा कमर की जगह क्रॉस लाइन खींचना पड़ता है, तो इस तरीक़े से हम एक बार क्रॉस लाइन कर लेंगे। तो ये क्रॉस लाइन जो है ये कितना इंच का खींचना है, जितने नेक डीप होता है फ्रेंड्स कमर के जगह उतना ज़्यादा झुकते रहता है, तो हम यहाँ पर लगभग 1.25 इंच तक कमर के जगह क्रॉस कर लिया है। अगर आप नेक इससे छोटा करना चाहते हैं तो आप आधा इंच कमर की जगह छाड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीक़े से हमें कैंची को मतलब अपने कपड़े को घुमाना नहीं है, कैंची को घुमाते हुए हमें इस तरीक़े से इसे कटिंग करके लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो फ्रंट वाला पल्ला है हम कपड़े के ऊपर नहीं कटिंग करेंगे, कागज़ के ऊपर इस तरीक़े से कटिंग करेंगे, फिर हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। बड़ा साइज का प्रिंसेस कट के लिए फ्रेंड्स हमें यही तरीका है, यही तरीका यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स जहाँ पर हमने स्केल रखा है इस जगह पर सिलाई मार्जिन के लिए आई हुक का, तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि हम बनाएंगे कपड़े में तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन अब हम नहीं लेते हैं, तो डायरेक्टली हम कपड़ा जब कटिंग करेंगे तो तभी हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो अभी क्या करना है, हमें बैक वाली पल्ला जैसा हमने बनाया था ना, शोल्डर आर्म होल ठीक उसी तरीके से हमें बना के लेने का है। ऊपर आधा इंच हमने बैक वाली पल्ले में छोड़ा था, यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से ऊपर आधा इंच पहले छोड़ देंगे। उसके बाद जैसा जैसा आर्म होल हमने बैक पार्ट में किया था सेम टू सेम हमें बैक वाली आर्म होल का पहले शेप देना है, फिर हमें अंदर वाली मतलब फ्रंट वाली आर्म होल का शेप दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वापस हम अपर चेस्ट का मार्क कर लेंगे। यहाँ पर 9.25 इंच का अपर चेस्ट है, तो बैक वाली पल्ले में भी हमने यही किया था, यहाँ पर भी इतना ले लिया है अपर चेस्ट। तो अब देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने ले लिया। इसके बाद आर्म होल जैसा था हमारा बैक आर्म होल, तो यहाँ पर मैं पहले बता देती हूँ किस तरीके से बैक वाले आर्म होल का शेप हमने दिया था। तो यहाँ पर हम सेंटर ले लिया है, 1.25 इंच का पॉइंट कर लिया है और फिर बैक आर्म होल का शेप दिया था। अब अंदर वाली शेप के लिए देखिए जहाँ पर हमने स्केल रखा थोड़ा सा आधा इंच अंदर की तरफ हम इस लाइन को ले लिया है, इससे चुन्नट जो है वो बिल्कुल
ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर फ्रंट पल्ले में चुन्नट आने का चांस नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, बैक वाले आर्म होल से अंदर की तरफ आधा इंच एक पॉइंट किया है, आप देख सकते हो। और फिर जो अपर चेस्ट वाली पॉइंट था 9.25 इंच का, उससे भी आधा इंच आगे हमने एक पॉइंट किया और फिर फ्रंट वाली आर्म होल का शेप दे दिया है। इसी तरीके से अपने को करना है, चुन्नट आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बास पॉइंट चेक करना है हमें। बास पॉइंट कितना इंच का है, 10 इंच का। ऊपर हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए रख दिया, तो बास पॉइंट जो है 10 इंच का है। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो होता है वो कितना होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए चेस्ट जो है 39 इंच का चेस्ट है, 10 हिस्सा कितना होगा 3.9, ठीक है। आप समझ लीजिए 4 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए 4 इंच का है, मतलब मैंने यहाँ पर रख दिया है 3.9 इंच और नीचे जो है 1 इंच कम कर लेने का है। और लंबाई जो है यहाँ पर लंबाई चेक कर लेंगे, 14.5 इंच वहाँ पर लिया था, तो यहाँ पर हमने 15.5 इंच ले लेंगे, ठीक है। 1 इंच हम सीधा सीधा एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे फ्रंट पल्ले के लिए, ठीक है। इसके बाद जो 3 इंच का हमने किया था, देखिए जो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट 4 इंच का लिया और नीचे हमने डायरेक्टली 1 इंच माइनस कर दिया है, 3 इंच ले लिया है, ठीक है। तो इतना हम लाइन एक क्रॉस बना लिया है। उसके बाद अपने को चेस्ट वाली लाइन का मार्क करना है। अब देखिए चेस्ट वाली लाइन का मार्क कैसे करना है। 39 इंच का चौथा हिस्सा जो होता है वो है 9.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच का पहले मार्क कर लेते हैं। 9.25 इंच के लेने के बाद कप देखिए, हैवी कप अगर होगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर और भी कप के बैठने के लिए अच्छा से आधा इंच अपने को छोड़ना है जगह, ठीक है। अगर इससे भी हैवी कप हो, आपको लगता है कप साइज हैवी है, तो आपको 1.25 इंच से 1 इंच तक भी छोड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच छोड़ दिया है, 1.25 इंच के बाद भी 9.10 इंच के बाद भी हाफ इंच छोड़ा है, 10.25 इंच, उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन लाइन किया है। तो आप देखिए 3 इंच नीचे हमने कमर के जगह है और कमर जो है हमारा 32 इंच का है, उसका चौथा हिस्सा 8 इंच है। साइड में हम पहले लाइन मिला लेते हैं, जैसे कि दोनों पल्ला फिटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम इस जगह पर एक पॉइंट करके रख दिया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच है और मार्जिन लाइन को हम छोड़ देते हैं। मार्जिन लाइन छोड़कर हमें 3 और 5 8 इंच होगा, तभी हमारा कमर बैठेगा। समझ में आ रहा है क्या है। 3 इंच यहाँ पर है और साइड में 1.5 इंच मार्जिन लाइन के लिए छोड़ दिया, उसे भूल गया हम। इसके बाद भी हमें 5 इंच ऐड करना है, क्योंकि हमें कमर के जगह जो है वो रखना है 8 इंच। तो 5 और 3 8 इंच हो गया हमारा कमर। पॉइंट कर लिया है हम और क्रॉस लाइन भी कर लिया है। अब देखिए आर्म होल के जगह पर हमें इस तरीक़ा से बिल्कुल सेंटर पर, हमने सेंटर से हाफ इंच दूरी पर, जहाँ पर सेंटर का कॉर्नर है आप देख सकते हो, यहाँ से फ्रंट वाली जो आर्म होल का कॉर्नर है वहाँ से हम 1 इंच दूरी पर लिया है। बैक वाली आर्म होल से आधा इंच दूरी पर हमने लिया है और एक लाइन कर लिया है। उसके बाद भी आधा इंच हमने लाइन जो है वो हमने किया, क्योंकि चुन्नट जो है इस जगह पर नहीं आएगा। अब हम देखिए प्रिंसेस कट वाली जो शेप है, इस शेप को हम दे देंगे। तो यहाँ पर हाथ से हम शेप दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने को शेप देना है, सीधा सीधा लाइन हमने नहीं करना है, यहाँ पर हमें शेप देना है पब के लिए, ठीक है। पब के लिए अगर हम शेप देंगे इस तरीक़े से तो बहुत अच्छे से कप आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5.5 इंच हमारा आया था सीधा लाइन, तो एक साइड पे अगर हमारा जितना आएगा दूसरी साइड पे भी हमें उतना ही करना है। और लाइन जो है हाँ देखिए हम ऊपर की तरफ एक कर दे रहा है, क्योंकि जॉइंट जो है हम दोनों साइड का जॉइंट जब हम करेंगे तभी छोटा बड़ा नहीं होगा इस जगह पर, ठीक है। तो आप देखिए इसका जो प्रिंसेस कट का जो शेप है
इस शेप के जगह देखिए कितना अच्छे से शेप आ गया है। तो अब फ्रेंड्स देखिए नीचे की जगह थोड़ा सा हम हल्का सा पाव इंच नीचे की तरफ राउंड कर रहा है। अब देख सकते हो मैं किस तरीके से राउंड कर रही हूँ। दोनों साइड में हमें हल्का सा नीचे की तरफ राउंड करना है, जैसा हमने 3 इंच वाली जगह पर किया है दूसरी साइड पर भी सेम करना है। उस जगह पर थोड़ा सा काला लिखा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है दिखने में, इसीलिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेक रेडी करना है हमें, फ्रंट नेक। तो जैसा बैक नेक हमने 2 इंच लिया था, यहाँ पर भी 2 इंच और नीचे 6.5 इंच हमने डाउन कर लिया है। और फिर एक बॉक्स रेडी करना है। उसके बाद आप जो शेप देना चाहते हैं उस शेप आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर पान वाली शेप ही दे रही हूँ, जैसा बैक में दिया था यहाँ पर फ्रंट में भी पान शेप दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से देने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा प्रिंसेस कट का जो कटिंग है ये हम पूरा कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए टक्स जो है सेंटर पर, तो एक टक्स ले लेंगे और भी बढ़िया तरीके से बैठ जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से हल्का सा एक आधा इंच वाला टक्स हम ले लेंगे। तो इस जगह पर होगा क्या, टक्स भी हो जाएगा, कप भी अच्छे से बैठ जाएगा, बटन का जगह भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। हैवी चेस्ट के लिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें कट करना है। तो चेस्ट जो है बस्ट का जो जगह है बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। आप एक इंच के साथ एक बार कटिंग करके कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया होता है। तो देखिए इस तरीके से कटिंग हो गया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कपड़े के ऊपर कटिंग बता देते हैं किस तरीके से इसे करना है। तो दोनों पल्ला जो है, दोनों साइड का पल्ला नहीं है, दोनों साइड का लेना है। और फिर ठीक इसी तरीके से दोनों साइड हमें पाव इंच छोड़ के रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। इसे मार्जिन लाइन ऐड करना है, दोनों साइड पे मार्जिन ऐड करना है, बाकी किधर भी नहीं ऐड करना है। देखिए सबसे पहले ना जो पेपर है ना, पेपर के बराबर हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा लाइन को जब हम कटिंग करेंगे तभी हम ले लेंगे, नहीं तो क्या होगा ना, पेपर जो है एक बार स्लिप हो जाएगा तो मुश्किल है। तो इसीलिए हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं इस तरीक़े से। ठीक है, तो देखिए इसे इसी तरीक़े से रखना है। आप क्रॉस भी नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरीक़े से हम कट कर लेंगे। कटिंग करने का टाइम हमें पाव इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा पकड़ लेना है। मतलब देखिए एक्स्ट्रा मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, तो इसी तरीके से अपने को कटिंग करना है। बाकी आई हुक के पट्टी के साइड पे कट करना है, बाकी किधर भी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है थोड़ा भी कपड़ा रखने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरीके से अपने को कटिंग करके लेना होगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका हैवी साइज़ का प्रिंसेस कट बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए हमने एक पार्ट को कटिंग कर लिया है, दूसरी साइड का भी हम इस तरीक़े से रख देते हैं। इसका भी कौन सा भी साइड में हम बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ कटोरी का जो जॉइन करने का जो सेंटर का जो जॉइन करने की जगह है ना, प्रिंसेस कट का जो शेप वाली जगह, उस शेप के जगह ही हमें ऐड करना है मार्जिन। बाकी किधर भी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम नीचे तो ऐड कर लिया है, साइड में मार्जिन लाइन ऐड कर लिया है। तो इस तरीक़े से देखिए पूरा हमने मार्क करके लेने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे, इतना एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरीक़े से हम पूरा कर लेंगे। बाजू कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए। और फ्रेंड्स आपको कौन सा साइज़ देखना है, कौन सा साइज़ का कटिंग देखना है, कौन सा कटोरी देखना है, क्या और भी तरीका देखना है ब्लाउज का, काफ़ी सारा तरीका होता है ब्लाउज का, आपको कौन सा देखना है आप प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइए। और अगर आपको कौन सा जगह पे, कुछ जगह पर आपका दिक्कत है समझने का, तो भी मुझे बता सकता है, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी आपको। तो यहाँ पर देखिए एक के बाद एक हम जैसे सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा, सिलाई मार्जिन ये रख कर दिखा रहे हैं। इसका जो अपना फ्रंट वाले आर्म होल का आप जो गोलाई है आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से आया है। अब हम दोनों आर्म होल भी चेक करके दिखा देते हैं
कि इस जगह पर कुछ छोटा बड़ा है क्या नहीं। देखिए फ्रंट वाला आर्म होल और बैक वाली आर्म होल, ठीक है। साइड का पल्ला भी हम चेक करके देख लेते हैं एक बार, छोटा बड़ा है क्या नहीं है। अगर छोटा बड़ा है तो हम इस तरीक़ा से कटिंग कर लेंगे, हल्का सा 1-2 मतलब आगे पीछे होगा तो इसी तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स जॉइन करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो पूरा कटिंग हमने बता दिया।